गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. सो कल आपण एग्जाम्पल्स नहीं बघितले, कल अपन प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी बघितलं. ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी से ये पता चला कि कुछ कुछ चीजें इवन इफ वी चेंज इट इन द ओरिजिनल सीरीज दे स्टिल रिमेन इन द जीपी. बराबर. कल मैंने फोर्थ पॉइंट तुमको वेरीफाई भी करने बोला था. आई होप सगळ्यांनी वेरीफाय केलं. आज आपण एक्झाम्पल बघू. एकदमच चिल्लर एक्झाम्पल आहे, खूपच फालतू. सो जीपी म्हणजे कॉमन रेशो असतो. ठीक है. एपी में क्या रहता था? कॉमन डिफरेंस. जीपी म्हणजे काय असतं? कॉमन रेशो. अब वेरीफाई वेदर 1 -3/2 9/4 ये जीपी है. ये जीपी वेरीफाई कैसे करते हैं कि उनके बीच का कॉमन रेशो जो है वो सेम रहने वाला है. अगर वो सेम है तो वो जीपी हुआ, नहीं तो नहीं हुआ. राइट, सिंपल. एंड इफ इट इज अ जीपी फाइंड इट्स 9th टर्म. तो कल मैंने तुमको एक जनरल टर्मचा फॉर्म्युला सांगितला होता जो आपला याच्यासाठी पण असतो, एपी साठी पण टीएन म्हणतो किंवा एएन म्हणतो. सो जनरल टर्म इज टीएन इज इक्वल्स टू एन. मैं ये हर बार दोनों लिखने वाला हूँ बिकॉज वो आगे चल के मेरे को काम में आने वाले. सो टी एन इज इक्वल्स टू ए एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1. दिस इज द जनरल टर्म और द लास्ट टर्म बोलते इसको. यूजुअली अपन जनरल टर्म बोलते हैं बट लास्ट टर्म पण कन्सिडर करतो आपण त्याला, डिपेंडिंग की प्रॉब्लेम कसा है. ओके, ना टी एन इज इक्वल्स टू ए एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1. 9 टर्म निकालनी है अपने को. पर पहले याला जीपी प्रूफ करायचं आहे, व्हेरीफाय करणार. तर काय करायचं पहा. दिस इज युअर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म अँड सो ऑन. तर पहिले काय करू? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म. ओके, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म. तर काय येणार आहे? -3/2 अपॉन 1 दॅट इज इक्वल्स टू -3/2. न्यूमरेटरचा डिनोमिनेटर असतो. राइट. फिर करेंगे थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म. 9/4 अपॉन -3/2. सो इसको लिखते वक्त कैसे लिखना ध्यान देना. न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आता है एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है. मीन्स ये -3/2 को उल्टा करके लिखना उसके बाजू में. तो पहा 9/4 इंटू -2/3. माइनस साइन ऊपर रखो कि नीचे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही है. सो ये गया 1, ये गया 2, ये गया 1, ये गया 3. तो बचा क्या? -3/2. सेम ही दिख रहा मेरे को तो रेशो. फाइनल स्टेप मध्ये T4 अपॉन T3. सो -27/4 अपॉन 9/4. करेक्ट. सो आंसर 4 और 4 कैंसिल हो गए. वैसे 27/9. 27/9 म्हणजे काय येणार है तुमचा? किसका टेबल आने वाला? कुछ तो भी गड़बड़ लग रही है वहां पे. चलो देखते हैं. 3 के टेबल में देखते हैं अपन. 3 च्या टेबल मध्ये कसं येणार आहे? दिस इज 9 एंड दिस इज 3 माइनस. करेक्ट. तो यहाँ पे गड़बड़ हुई है यार कुछ तो भी. इथे काहीतरी गडबड आहे ना. 27/4 एंड 9/4. तो ये -9/3 म्हणजे -3 येतं ना आंसर. मेरे को तो -3/2 चाहिए यार, और उन्होंने तो वेरीफाई बोला है. वेरीफाई मतलब तो आंसर आना ही चाहिए. तर प्रॉब्लेम मध्ये कुठेतरी चुकी असेल. यहाँ पे तुम्हारा अगर मेरे को देखा जाए और मेरे को यही चाहिए आंसर -3/2, तो इधर एक 2 चाहिए. करेक्ट. और इधर एक 2 चाहिए डिनोमिनेटर में, मतलब इधर तुम्हारा 8 चाहिए कैंसिल होने को, वरना होता नहीं. तर तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये करेक्ट करायचं ये होना चाहिए 27/8. समझा गलती क्या हुई है बुक वालों की? क्या गलती हुई? मेरा आंसर यहाँ पे -3 चाह रहा था, पर उन्होंने वेरीफाई बोला है मतलब आंसर आने वाला. ओके. और वेरीफाई मतलब तो -3/2 चला पाहिजे, और अगर -3/2 आना चाहिए तो ये 9/4 को -3/2 से मल्टीप्लाई करो. ठीक है. तो 9 इंटू 3 विल बी 27 माइनस साइन में, एंड 4 इंटू 2 विल बी 8. एंड दैट्स वेयर द मिस्टेक वॉज. बुक में गलत लिखा है, बुक में करेक्ट कर लेना तुम्हारे सॉल्व एग्जाम्पल्स में. So, अब क्या होगा इधर? इधर कैसे लिखूंगा मैं उसको? -27/8 इंटू इसको उल्टा करके 4/9. ये हो गया 3, ये हो गया 2. सो आंसर विल बी -3/2. हेंस वो जीपी में है. देयरफॉर इट इज इन जीपी सिंस सबका आर तुम्हारा सेम आ रहा है. ठीक है. सगळ्यांचा आर तुमचा सेम आहे. गलती समझी कहाँ थी बुक वालों की?
ऐसे बहुत सारी गलतियां मिलेगी। अपने को क्या समझा, इधर भी आंसर -3/2 ही आना चाहिए था पर नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, वहां पे एक गलती की थी, -27/8 चाहिए था। अब 9th टर्म निकालना है तो इधर n के जगह डालना 9, 9th टर्म टाकायचा है म्हणजे n के जगह क्या डालना पड़ता है तुमको, 9। सो P9 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे n के जगह 9 डाल दिया, A9 इज इक्वल्स टू, अब a क्या है तुम्हारा, a म्हणजे फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का है 1, ठीक है। r मतलब कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो है तुम्हारा -3/2, n तुम्हारा है 9, तो ये हो गया 9 - 1 बराबर है। अब 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दिस विल बी -3/2 टू द पावर 8। बस इतना आंसर रहने देना, उसके आगे मत जाना। बस ये माइनस साइन हटा सकते हो तुम, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर बैठा है, तो इथे काय येणार आहे तुमचं 3/2 टू द पावर 8। इतना आंसर काफी है उनके लिए। 3 टू द पावर 8 निकालते बैठोगे तुम, तुम्हारी वैसी ही जान जा रही। 2 टू द पावर 8 एक आध बार निकाल भी लोगे, बट 3 टू द पावर 8 निकालते निकालते तुम्हारी वैसी ही जान जा रही। सो डू नॉट डू दैट, इधर तक ही आंसर करेक्ट है अपना। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये प्लस नहीं भी किया तो भी चलता, पर अपने को पता है प्लस ही आंसर आने वाला। क्यों प्लस आंसर आने वाला, बिकॉज यहाँ पे इवन नंबर बैठा है, इसलिए आंसर तुमसे प्लस येणार है। यहाँ तक भी आंसर दिखा तो इट्स करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज मत लिखो, √3, 3√3, सॉरी 3, फिर कॉमा 3√3, डैश 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 इज 243। मतलब ये सीक्वेंस में √3, 3√3 डैश डैश डैश, ये सीक्वेंस में 243 कौन से नंबर पे आने वाला। तो इसका मतलब अपने को अब n निकालना पड़ेगा जब आंसर 243 रहता है। तो आता है कई टेक्निक्स है, ध्यान से देखते जाओ। फर्स्ट वाला जो ये रहता अपना, वो रहता a, ओके। इन दोनों का जो डिफरेंस ये रहा तो रेशो, वो रहता अपना r। तो r का येणार है, तो यहाँ पे लिखते जाना, a इज इक्वल्स टू √3, r इज इक्वल्स टू 3/√3, r इज इक्वल्स टू 3/√3, दिस अपॉन दिस। तो कैन आई राइट उसको, √3 को लिखूंगा मैं √3 इंटू √3 कैंसिल, तो सिर्फ बचा √3। कभी भी याद रखना है, मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी बताया, 3/√3, x/√x इज ऑलवेज √x, सो 3/√3 इज ऑलवेज √3। r आ गया। चाहिए क्या अपने को, विच टर्म का आंसर 243 है, म्हणजे कोणची टर्म है, 10th है 11th है, अपने को नहीं पता अभी, तो अपने को n निकालना है ना। टर्म जेव्हा आपण म्हणतो, वी यूज ओनली दिस फॉर्मूला, और कुछ नहीं है उसको यूज करने के लिए। तो Tn इज इक्वल्स टू a इंटू आर टू द पावर n-1। अब an वगैरह नहीं लिख रहा मैं, ओके। Tn इज इक्वल्स टू a इंटू आर टू द पावर n-1। एक्चुअली an लिखने की आदत डाल ही लो, क्योंकि तुमको JEE में an ही दिखने वाला हर जगह, ओके। एक आदत डाल दो, सभी लोग डाल दो। स्टेट वाले बोर्ड कधी पण विचारलं तर an म्हणजे आणि Tn सेमच असतं, ओके। सो अपने को पता नहीं Tn क्या है, तो Tn इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3 टू द पावर n-1, करेक्ट, √3 टू द पावर n-1। अब मेरे को Tn निकालना है। नाउ आई एम शिफ्टिंग स्लाइटली फ्रॉम द मेथड, ठीक है, मैं मेथड से हट रहा हूँ अपने, बिकॉज मेथड कभी कभी बहुत गड़बड़ करती है अपने। तो इथे Tn च्या जागी मेरे को क्या चाहिए, 243 कौन से नंबर पे आने वाला है, ठीक है। तो Tn म्हणजे माझं 243 झालं, 243 का आंसर निकालना है। कौन से नंबर पे आने वाला, वो मेरे को n बताने वाला, ठीक है। आता पहा, इज इक्वल्स टू, इसके ऊपर कुछ नहीं रहता, मतलब 1 रहता है। अब दोनों का बेस सेम है, तो लॉज ऑफ इंडाइसेस क्या बोलता है, मैं पावर्स ऐड कर सकता हूँ। सो अगर मैंने पावर ऐड किए तो आई गेट √3 टू द पावर 1 प्लस n-1। लॉज ऑफ इंडाइसेस 1 और 1 गायब हो गया तुम्हारा। 243 टू द पावर इज इक्वल्स टू √3 टू द पावर n। ये 1 और 1 माइनस 1 इज 0। अब खतरनाक गोष्टी अशा सुरू होतात कि भाई इसका क्या करूं मैं, ये कैसे छुड़ाऊं मैं, ठीक है। अब √3 टू द पावर n है,
तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 के टर्म्स में और √3 के टर्म्स में आंसर लाना पड़ेगा. तो याला तुम्हाला कन्वर्ट करणं जास्त सोपी आहे. पर 243 इज 3 to the power 5. 243 क्या रहता है, 3 to the power 5. 3 to the power 5 देख लो एक बार. सो 3 के पावर्स में ऐड रखना. 3 क्यूब इज 27. 3 क्यूब इज 27. तो 3 क्यूब इंटू 3 स्क्वेअर इज 3 to the power 5 होता है, राइट. तो तुम्हाला स्क्वेअर माहिती आहे आणि क्यूब माहिती आहे. तो 27 इंटू 9. 27 इंटू 9. तो 27 इंटू 9 करने से अच्छा 270 में से 27 माइनस करना. ठीक है. 27 इंटू 9 मला नहीं जमत, या तो मेरे को याद नहीं रहता, मेरा प्लस माइनस ज्यादा अच्छा है. तो 27 इंटू 9 मी कसं करतो, 270 माइनस 27. क्यों? क्योंकि 27 इंटू 10 इज 270. उसमें से 27 गए तो मुझे 27 इंटू 9 इंच मिलता. दैट इज द लॉजिक बिहाइंड इट. तर हे किती येतं तुमचं 253. 253 सॉरी 243 नॉट 53. 53 कहाँ से आ गया, ये तो 20 या में हो गया तो 50 माइनस हो जाते. 243. ठीक है. सो इथे मी लिहितोय 3 to the power 5 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना, अब कैसे आएगा देखो, 3 to the power 5 इज इक्वल्स टू, मैं √3 को लिख रहा हूँ 3 to the power 1/2. चलेगा. ये अपन रूट को लिखते ही है, और होल टू द पावर क्या आएगा तुम्हारा n. लॉज ऑफ इंडायसिस खूप पक्के पाहिजे बरं तुमचे. नसेल तर पहिले पुन्हा 9th स्टैंडर्ड की किताब खोलो, मेरे को नहीं पता. 9th स्टैंडर्ड की किताब खोलो, वहाँ से पूरे लॉज ऑफ इंडायसिस पढ़ो. नहीं समझे तो मुझे पूछते जाओ, बट दिस शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. 9th स्टैंडर्ड मध्ये 8th स्टैंडर्ड मध्ये लॉज ऑफ इंडायसिस पढ़े थे. जिनका वीक है प्लीज गो बैक टू योर बुक्स एंड स्टार्ट स्टडिंग अगेन. मेरे को ये थोड़ा सा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग चाहिए ही चाहिए. ओके. मैं हर बार बताते जाऊंगा बट स्टिल तुम्हारा स्ट्रॉन्ग चाहिए. अब लॉज ऑफ इंडायसिस क्या म्हणतो, अगर किसी के पावर के ऊपर पावर बैठा है तो वो दोनों पावर मल्टीप्लाई होते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 3 to the power 5 इज इक्वल टू 3 to the power n/2. n इंटू 1/2 इज n/2. अब ये सब मैंने क्यों किया, बिकॉज मुझे दोनों बेस सेम लाने थे. और अगर मेरे दोनों बेस सेम है, इसका मतलब मैंने पावर्स को सेम करना है. तो n/2 इज इक्वल्स टू 5. ये दोनों बेस सेम है तो उनके पावर भी सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं बेसिकली. ये 3 और 3 इक्वल है, इसलिए ये पावर और पावर सेम हो गए. n/2 इज इक्वल्स टू 5, तो n इज इक्वल्स टू 10. इसका मतलब 10th टर्म जो रहने वाली है मेरी, वो 243 रहने वाली है ये सीक्वेंस में. क्लियर लॉजिक. इसका मतलब क्या है, 10th टर्म विल बी 243 इन दिस सीक्वेंस एंड दैट्स योर आंसर. ओके. थोड़ा सा खतरनाक प्रॉब्लम है बट नॉट बैड, नॉट बैड. ठीक है. जीपी दिया है, तो अगर बोला गया जीपी, आता nth टर्म म्हटलं तर TN किंवा AN येतो, अजून काहीच नाही. TN और AN एकीच आहे आपला. तर TN चा सगळ्यात पहिले फॉर्म्युला म्हणून घ्यायचा. TN इज इक्वल्स टू A इंटू R to the power n-1. खत्म. ये अपना जीपी है. जीपी में ये फॉर्मूला आता है TN का. तो nth टर्म इज गिवन बाय TN किंवा AN, दोनों चलता. इसको अब 3 नाम हो गए. लास्ट टर्म, जनरल टर्म, nth टर्म. nth टर्म अब अगर 10th टर्म बोला तो n के जगह 10 आता. अगर 100 टर्म बोला तो n च्या जागी 100 येतं. अगर nth टर्म बोला तो n के जगह n ही रहने वाला. ठीक है. डोक्यात राहील तुमच्या. आता वो nth टर्म निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए देखते हैं अपन. मुझे a चाहिए. आता n तो चेंज नहीं होता है, n तो तसंच राहणार है. क्या क्या, कारण की मला nth टर्मच पाहिजे, तो n के जगह n ही रहेगा. पर उसके साथ मुझे a चाहिए और मुझे r चाहिए. n के जगह n ही रहने देना है मुझे. ठीक है. a चाहिए और r चाहिए. a मतलब फर्स्ट टर्म रहता है एंड r मतलब कॉमन रेशो रहता है अपना. तो सगळ्यात पहिले r काढू आपण. ओके. आता पहा, इथे दिलं आहे थर्ड टर्म इज 1/5 एंड 6th टर्म इज 1/625. अब थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना. जर मी इथे n च्या जागी 3 टाकलं म्हणजे थर्ड टर्म, तो यहाँ पे आ जाता AR to the power 3-1 म्हणजे AR स्क्वेअर. लॉजिकली बरोबर आहे. तर जर मी इथे n च्या जागी 6 टाकलं तो कैन आई डायरेक्टली राइट 5. एक कमाने वाला है यहाँ पे, क्योंकि -1 कर रहे हैं अपन. तो अभी फर्स्ट प्रॉब्लम है इसलिए एकदम डायरेक्ट नहीं जाओ. AR to the power 6-1 म्हणजे AR to the power 5. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2.
इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, यहाँ तक क्लियर है। अब JEE वाले बहुत ध्यान से सुनना, स्टेट बोर्ड वाल्यांना तर एखाद प्रॉब्लेम होता, पण JEE मध्ये खूप लक्षात ठेवा, वेनेवर इन जीपी तुम्ही दोन टर्म्स असे असले अननोन मध्ये तर ऑलवेज डिवाइड हायर बाय लोअर, ठीक आहे, हायर पॉवर बाय लोअर पॉवर, म्हणजे T6/T3 डिवाइड का करायला ते पण लक्षात ठेवा, कारण की एपी मध्ये तुम्ही मायनस करता आणि जीपी मध्ये तुम्ही डिवाइड करता। एपी में तुम माइनस क्या करते हो, हायर माइनस लोअर, जीपी मध्ये हायर अपॉन लोअर, ठीक है, का बरं, उधर कॉमन डिफरेंस चलता है, इधर कॉमन रेशो चलता है, ठीक है, ये डिफरेंस है। JEE वाले चांगल्याने ऐकाल, कारण की मी त्याच्यावर खूप सारे प्रॉब्लेम्स घेणार आहे तुमचे। अब T3 T6, तो मी काय करणार आहे, T6/T3 करतो, का लक्षात द्याल, ठीक आहे। ॲज सून ॲज आय डू T6/T3, इथे होतं AR⁴ करेक्ट, म्हणजे ए एंड ए डायरेक्टली कैंसिल हो जाता, तो अपने दो अननोन में से एक अननोन गायब हो जाता, दोन अननोन मधून एक अननोन गायब झाला तो अब आसान हो जाता अपने लिए, ओके। अब सिक्स्थ टर्म, इसको ऐसे भी लिख देते हैं यहाँ पे, सिक्स्थ टर्म तुमको दी है 1/625 एंड थर्ड टर्म तुमको दी थी 1/5, तो मैं T6 की जगह डालूंगा 1/625 एंड T3 की जगह क्या डालूंगा मैं 1/5। पर यहाँ पे और एक काम कर लेते हैं, इसके पास 5 है और इसके पास 2 है, तो मैंने 2 गायब कर दिए, तो इसके पास सिर्फ बचे 3, क्लियर। इधर 5 थे और इधर 2 थे, 2 गायब किए, बचे कितने, 3। यहाँ तक सबको लॉजिक क्लियर है। आता R³ इज इक्वल्स टू T6 के जगह डाल रहा हूं मैं 1/625, T3 के जगह डाल रहा हूं मैं 1/5, सिक्स्थ टर्म थर्ड टर्म, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, सो 5/625 हो गया, बराबर है। अब 5 का टेबल तुमको 625 तक कैसे करना, तुम डिवाइड करते बैठो उसको, पण ते होतं 1/125, अच्छा उलट लिखलं, 1/125 काय होतं तुमचं 1/125। अब इधर क्यूब है तो मुझे इधर भी क्यूब चाहिए, इधर क्यूब है तो इधर भी क्यूब चाहिए, डोकं लावा, हा कसाच क्यूब राहणार है, 5 का क्यूब, एंड में 5 दिख रहा तुमको, राइट। तो आई एम राइटिंग दिस एज R³ इज इक्वल्स टू 1/5 क्यूब, और अगर क्यूब और क्यूब हटा दिए, क्यूब रूट निकाल के, तो मेरी R की वैल्यू क्या हो जाती, 1/5। दिस इज योर कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो तो आ गया, कॉमन रेशियो आ गया, तो इसको इक्वेशन 1 में डाल देते अपन, इसको इक्वेशन 1 में डाल देते। इक्वेशन 1 ला आता मी कसं लिहितोय बघा, AR² इज इक्वल्स टू 1/5, ये मेरा इक्वेशन 1 है। काय लिहितोय मी, AR² इज इक्वल्स टू 1/5, AR² इज इक्वल्स टू 1/5, R अपना आया था 1/5, तो उसके जगह 1/5 डाल देते हैं, 1/5² इज इक्वल्स टू 1/5, ठीक है। इसके पास 2 1/5 है, इसके पास एक ही 1/5 है, तो ये एक और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो A इंटू 1/5 इज इक्वल्स टू 1, A इंटू 1/5 इज इक्वल्स टू 1, ये 5 इधर भेज दिया, तो A इज इक्वल्स टू क्या हो गया तुम्हारा 5, जो चाहिए था वो तो आ गया भाई अपने पास, A आ गया, R आ गया। अब ये जो इक्वेशन है अपना, जिसमें nth टर्म निकालनी है तुमको, अगर मैंने बोला रहता 10th टर्म तो n के जगह 10, 15th टर्म n के जगह 15, nth टर्म n के जगह n, तो देयरफॉर ऐसे लिखना, nth टर्म इज Tn इज इक्वल्स टू An, दोनों सेम ही रहते हैं, इज इक्वल्स टू A इंटू R टू द पावर n-1, A इंटू R टू द पावर n-1। इसका मीनिंग A के जगह में क्या डालने वाला हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब A च्या जागी टाकणार आहे 5, R च्या जागी टाकणार मी 1/5 टू द पावर n-1, टू द पावर n-1। अब ध्यान दो काय लिखतो है, 5 इधर 5 है, तो इधर मैं लिख रहा हूँ 5 टू द पावर -1 टू द पावर n-1। ये कैसे आया, डिनोमिनेटर में 5 था, उसके ऊपर कुछ नहीं था, मतलब 1 था, उसको ऊपर लेके आ गए, तो वो क्या हो जाता तुम्हारा -1। अगेन लॉज ऑफ इंडाइसेस, गो बैक टू 9th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड, ये सब पक्का करके आना है तुमको,
लॉज ऑफ इंडाइसेस 5 के ऊपर गया है तो -1 हो गया ये। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होने वाले हैं बिकॉज ये दोनों पावर में है, तो ये क्या होने वाला है तुम्हारा 5 इंटू 5 टू द पावर -n प्लस 1। -1 इंटू n इज -n, -1 इंटू -1 इज +1। क्लियर? अब दोनों के बेस सेम है, इधर 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो ये दोनों ऐड होने वाले सिंस बीच में मल्टीप्लिकेशन है। सो आई एम राइटिंग इट हियर, Tn is equals to An is equals to 5 to the power 1 minus n plus 1। करेक्ट? ओके, तो वो होने वाला है तुम्हारा 5 to the power 1 plus 1 2 minus n and that is your general term, nth term बोलते हैं अपन उसको, and that is your answer, nth term।